हेलो आरआरबीजे 2025 एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है फॉर CVT 1 वो बहुत अच्छे से हो गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट 15 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, यानी आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो मार्क्स है वो मैक्सिमम हो। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लास्ट 15 डेज में पढ़ के ठीक है आपका जो मार्क्स है वो आप 15 प्लस या फिर 10 प्लस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका जो करंट पोजीशन है उससे आपका मार्क्स 5 प्लस आराम से आ सकता है, ठीक है, लास्ट 15 डेज अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपी पेन उठाओ एंड जो डे बाय डे प्लानिंग लिखो उसमें कि कौन से तारीख पे आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये लगे कि अरे यार ये तो छूट गया है, ठीक है, ऐसा ना लगे, इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग रेडी करो। नेक्स्ट, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, फॉर आरबीजी CVT 1 सब कुछ एक बार रिवाइज देना ही पड़ेगा, मतलब फुल नोट्स रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नोट्स है इन रिटर्न फॉर्मेट या फिर कुछ भी PDF है या फिर अगर स्क्रीनशॉट भी है, जो भी आपने अभी तक CVT 1 के लिए पढ़ा है, ठीक है, सब कुछ एक बार रिवाइज दो। मैथ्स में आप क्या रिवाइज दोगे, जो फार्मूला वगैरह है वो रिवाइज दो। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ फार्मूला रहता है, अलजेब्रिक कुछ फार्मूला रहता है, या फिर जो भी फार्मूला आपने सीखा है मेंसुरेशन में, जो भी फार्मूला वगैरह सब कुछ एक बार रिवाइज दो। 1 to 30 तक स्क्वायर्स याद रखो एंड 1 to 20 तक, 20 या फिर मैं कहूँगा कि 10 तक, ठीक है, क्यूब याद रखो। ये आपको हेल्प करेगा, रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, मैथ्स में भी हेल्प करेगा, राइट। साइंस में आपको जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे कि फिजिक्स का फॉर्मूला वो रिवाइज देना है, एंड जो बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि विटामिन वगैरह रहता है, मतलब कि कौन से विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, या फिर जो विटामिन कम होने से यानी विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या डिजीज़ होता है, वो अच्छे से रिवाइज वगैरह करना। मतलब कि अभी तक आपने जो जो पढ़ा है सब कुछ रिवाइज देना। नेक्स्ट क्या करोगे, हर रोज़ एक मॉक लगाओ, मतलब लास्ट 15 डेज में आप 10 मॉक्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ओके। अगर एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो जाए, मतलब ऐसा है कि आपके पास लास्ट 20 डेज रहता है, तो आपको 15 मॉक्स लगाना ही पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर एग्ज़ाम डेट, ठीक है। लास्ट 5 डेज में कोई भी मॉक मत लगाओ बस, और बाकी हर रोज़ एक मॉक दो। दिस मॉक हेल्प यू अ लॉट टू मैक्सिमम योर मार्क्स। बिलीव मी यार, मतलब ये जो आप मॉक दोगे ना एग्ज़ाम में जाके बहुत मतलब बहुत काम आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको कैसी स्पीड में क्या सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो मॉक वगैरह दोगे ना, इससे ही आपको टाइम के बारे में एक अंदाज़ा आ जाएगा। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सेट हो जाएगा कि कैसे या फिर किस स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। आप पहले सुबह उठो, जो भी आपका रिवीजन वगैरह है वो दो, या फिर जो भी आपका मतलब रहता है डेली प्लान के हिसाब से वो करो। एंड उसके बाद 10 बजे या फिर 11 बजे, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट कर लिया, 10 या फिर 11 बजे आप स्टार्ट कर दो अपना मॉक देना, ठीक है। एकदम प्रॉपर तरीके से बैठना, जो भी मॉक का टाइमिंग है वैसे बैठना, मतलब पॉज वगैरह मत करना। ये सोचना कि ये रियल एग्जाम है, ऐसे मॉक दो, ठीक है। ऑल्टरनेट करके मॉक दो, एक प्रीवियस ईयर वाला मॉक दो। अगर आपने ऑलरेडी दे दिया प्रीवियस ईयर वाला मॉक, तो आप ये करो कि जो नया मॉक है, अगर आप टेक्स्ट बुक से मॉक दे रहे हो तो वहाँ पर देखना कि नया मॉक भी आया है, वो वाला मॉक दो। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर वाला मॉक नहीं दिया तो ये काम करना कि एक दिन प्रीवियस ईयर वाला मॉक देना एंड एक दिन नया वाला मॉक देना। एंड उसके बाद जो आपका पढ़ाई वगैरह है वो करो, ठीक है। मतलब मॉक देने के बाद मॉक एनालिसिस कब करोगे, शाम को, ठीक है, मतलब 4 या फिर 5 बजे आप मॉक एनालिसिस करो। मॉक एनालिसिस कैसे करना है, सो देखो, मतलब सारा जो क्वेश्चन है एक मॉक टेस्ट में सब कुछ देखना बेकार में मत देखना, ठीक है। जो भी अपने क्वेश्चन गलत किया है या फिर तुक्का मारा है, ठीक है, वही सिर्फ देखना। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो लिख कर रख देना, एक कॉपी बनवाना, उसके ऊपर लिख देना कि मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो वहाँ पर लिख देना, हो गया। इससे ना आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। एंड मॉक में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये नेक्स्ट डे आपको रिवाइज भी देना है, नहीं तो मॉक एनालिसिस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तब लिख कर रखोगे थोड़ी ना आपको याद रहेगा, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज भी देना है, ये बात याद रखना। इससे आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। नाउ बात करते हैं कि अगर मॉक में आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर मॉक में आपका मार्क्स 70 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सिलेबस अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ। मतलब सिलेबस अगर हो भी गया अच्छे से तो आपका जो प्रैक्टिस वगैरह है वो अच्छे से नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर सॉल्व अच्छे से नहीं हुआ। आपका अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका सिलेबस तो हो गया एंड प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत आपका हो गया, मतलब हो गया, प्रैक्टिस हो गया। अभी आपका मार्क्स जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे इम्प्रूव करना पड़ेगा? रिवीजन। सो आप देखो मॉक टेस्ट में किस सेक्शन में आपका मार्क्स कम आ रहा है, वो वाला सेक्शन रिवाइज दो एंड उसका सेक्शनल मॉक दो एंड चैप्टर टेस्ट दो। इससे देखना नेक्स्ट मॉक में आपका मार्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है कि करंट अफेयर्स भी पढ़ते जाओ, क्योंकि जो 15 मार्क्स का जीके है ना उसमें देखना 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से आएगा। और करंट अफेयर्स कॉमन आएगा कि नहीं ये आपके लक के ऊपर है, लेकिन रोज 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दो, कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा। और करंट अफेयर्स में कौन सा वाला टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स रहता है, या फिर मतलब अगर कुछ ऐसा कुछ लॉन्च हुआ बाई DRDO या फिर इंडियन नेवी, मतलब जो एकदम मतलब हॉट टाइप न्यूज़ रहता है ना, जो एकदम मतलब चर्चे में रहता है, वैसा वाला न्यूज़ पढ़ना। सो ऐसा ही आता है, जो नेशनल न्यूज़ वगैरह है ये आता है। और जीके में भी मतलब जीके यानी विदाउट करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। सो इसी 3 पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं। सो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो वन शॉट वगैरह देख के जाना। अगर आपने पढ़ा है पहले कहीं से भी आपने पढ़ा है तो उसका ही रिवाइज कर लेना, अच्छे से कर लेना रिवाइज, ठीक है? क्योंकि एक एक मार्क्स लास्ट में इम्पोर्टेंट हो जाता है एक अच्छा खासा पोस्ट पाने के लिए या फिर कट ऑफ क्लियर करने के लिए। यह बात याद रखना। किसी का ऐसा होता है कि 0.5 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं हो जाता, वो सोचता है कि यार अगर एक जीके कॉमन आ जाता है या फिर एक करंट अफेयर्स कॉमन आ जाता तो हो जाता। सो ये बात ध्यान रखना। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट स्लीपिंग शेड्यूल। देखो 6+ आवर्स आपको नींद लेना ही पड़ेगा, ओके? ऐसा नहीं करो कि मतलब अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब पढ़ते जा रहे हो और 4 आवर्स सो रहे हो, ऐसा ना करना। ट्राई करना कि रात में सोना और 6 आवर्स सोना, ठीक है? और रात में सोने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर आपका ऐसा हो कि मॉर्निंग शेड्यूल पड़ जाए ना आपका जो एग्ज़ाम मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, तो आपको बहुत सुबह सुबह उठना पड़ेगा। बचा हुआ कुछ दिन में सुबह उठने की हैबिट क्रिएट कर लो, ओके? ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है, लेकिन फॉर गुड मेंटल हेल्थ एंड मतलब फिज़िकल हेल्थ के लिए ये अच्छा है। बाकी ये अपने ऊपर है, आपका प्रिपरेशन जैसा होगा एग्ज़ाम में वैसे ही परफॉर्म आप करोगे, ओके? सो देखो लास्ट में यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का मार्क्स मॉक में बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब सिली मिस्टेक कर देता है, ठीक है? सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, इससे सिली मिस्टेक ज़्यादा होता है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट सबको। अगर ये वीडियो कुछ भी काम आ जाए आपका, ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना। और हाँ, मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगा किसके ऊपर, कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब एग्ज़ाम में जाके आप कैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, मतलब कि किस स्पीड से करना है या फिर कितना टाइम लास्ट में बचा रहना चाहिए, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा। सो देख लेना और सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपके फीड में या फिर नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।